नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे एक विषय पर जो हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है, मानसिक नियंत्रण का कानून यानी द लॉ ऑफ मेंटल कंट्रोल। ये कानून हमारे सोचने और व्यवहार के अध्ययन पर आधारित है। इसका मतलब है कि हमारे विचारों का और मनोभावनाओं का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां आएंगी जो हम नहीं चाहते हैं। देखिए, हमारे दिमाग में हमेशा कई तरह के विचार आते रहते हैं। कभी कभी हमारे मन में सकारात्मक विचार आते हैं जो हमारे उद्देश्यों की ओर, लक्ष्यों की ओर, हमारे जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में होते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं जो हमारी मनोभावनाओं को खराब करते हैं। इस बात को एक व्यक्ति की डेली लाइफ के कुछ प्रमुख तथ्यों के माध्यम से समझा जा सकता है। चलिए सोचिए कि किसी व्यक्ति ने एक नया व्यवसाय शुरू किया है और पहले दिन से ही उसने कुछ असफलता का सामना किया। शायद उसका पहला प्रयास सफल नहीं हुआ और उसने बिजनेस के चक्कर में कुछ नुकसान उठाया। इस समय उसके दिमाग में कई तरह के नकारात्मक विचार आ सकते हैं। विचार जैसे मैं कुछ भी नहीं कर सकता या मुझसे ये नहीं हो पाएगा शुरू हो जाते हैं। ये नकारात्मक विचार उस व्यक्ति की मनोभावनाओं को प्रभावित करते हैं। उसके मन में निराशा और असफलता की भावनाएं पैदा होती हैं। इससे उसका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है और वो अधिक चुनौतीपूर्ण महसूस करता है। यदि वो व्यक्ति अपने नकारात्मक विचारों को नियंत्रित नहीं करता और उन्हें बदलने का प्रयास नहीं करता तो वो आगे भी असफलता का सामना करता रहेगा। उसके लिए उसके विचार उसके खुद के दुश्मन बन जाते हैं जो उसको अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक देते हैं। इस उदाहरण में दिखाया गया है कि जब हम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करते और उन नकारात्मक विचारों को बदलने की कोशिश नहीं करते तो वो हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं और हमारे जीवन को अधिक चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना और उन्हें सकारात्मक दिशा में बदलने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये हमारे हाथ में है कि हम किस तरह से अपने दिमाग को नियंत्रित करते हैं। इसमें ही मानसिक नियंत्रण का कानून का महत्व आता है। हमारे दिमाग को सिकुड़ने से रोकने में और हमारे उचित लक्ष्यों की ओर बढ़ाने में ये कानून हमारा साथी है। एक प्रश्न उठता है, कैसे हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं? पहला कदम ये है कि हमें अपने विचारों का सकारात्मक पक्ष पकड़ना होगा। हमें ये समझना होगा कि हमारे विचार हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। विचार हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे विचार हमारी भावनाओं, व्यवहार और जीवन के अनुभवों को नियंत्रित करते हैं। यदि हमारे विचार सकारात्मक हैं, तो हम अपने जीवन में सुखद और प्रगतिशील अनुभव करते हैं। लेकिन अगर हमारे विचार नकारात्मक हैं, तो वो हमारे जीवन को अशांति, असफलता और चुनौती से भर देते हैं। हमारे विचारों का सकारात्मक पक्ष पकड़ना का ये मतलब है कि हमें अपने विचारों को ध्यान से देखना और समझना होगा। हमें ये जानना होगा कि हमारे विचार कहाँ से आते हैं और कैसे वो हमारे व्यवहार और जीवन को प्रभावित करते हैं। इससे हम अपने विचारों को सुधारने में सक्षम होते हैं। इसका एक उदाहरण समझने के लिए सोचें कि आप किसी नए काम की ओर कदम रख रहे हैं, लेकिन तभी आपके दिमाग में विचार आते हैं, मैं इसका सामना नहीं कर सकता या ये बहुत मुश्किल है। ये नकारात्मक विचार आपके उत्साह को कम कर सकते हैं और आपका मनोबल गिरा सकते हैं। इस स्थिति में हमारे विचारों का सकारात्मक पक्ष पकड़ना का मतलब है कि आप ये समझ लेते हैं कि ये विचार आपके अपने हैं और आप उन्हें बदल सकते हैं। आप ये समझते हैं कि ये विचार आपके व्यक्तिगत विचार हैं और आप उनका नियंत्रण कर सकते हैं। इससे आप अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में बदलने का प्रयास कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आप अपने विचारों को स्वाभाविक रूप से बदलने का प्रयास करते हैं। आप उन विचारों को चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी सकारात्मक बनाने का प्रयास करते हैं। यदि आप इस प्रक्रिया को समय समय पर अमल में लाते हैं, तो आपके विचार अपने आप ही सकारात्मक हो जाते हैं और आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दूसरे कदम में हमें अपने दिमाग को साफ और शांत रखना बहुत महत्वपूर्ण है।
अक्सर हमारे दिमाग में अनेक प्रकार के विचार और चिंताएं आती रहती हैं, जो हमारे व्यवहार और मानसिक स्थिति पर प्रभाव डाल सकती हैं। इसलिए हमें अपने दिमाग को शांत और स्थिर रखना चाहिए। मेडिटेशन और योगा इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेडिटेशन या ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने दिमाग को एक विशेष स्थिति में लेकर जाते हैं। इस स्थिति में हम अपने विचारों और चिंताओं पर अधिक नियंत्रण पा सकते हैं। मेडिटेशन के दौरान हम अपने ध्यान को एक ही बिंदु पर स्थिर रखकर आंतरिक शांति और सकारात्मकता का अनुभव करते हैं। ये हमारे दिमाग को साफ और शांत बनाने में मददगार होता है। योगा भी हमारे दिमाग को शांत रखने का प्रशिक्षण देता है। योगा आसनाएं और प्राणायाम यानी श्वासों को नियंत्रित करने के प्राणायाम हमारे शरीर और दिमाग को एक साथ लाने में मदद करती हैं। योगा के अभ्यास से हमारे दिमाग की गति कम हो जाती है और हम अपने विचारों पर अधिक नियंत्रण पा सकते हैं। जब हम अपने दिमाग को साफ और शांत रखकर मेडिटेशन और योगा का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में बदलने के अधिक काबिल हो जाते हैं। हम अपने ध्यान को एक स्थिति पर स्थिर रखकर व्यवहार और जीवन के प्रति अधिक जागरूक होते हैं। इससे हम अपनी मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं और जीवन में शांति और प्रगति पा सकते हैं। और अंत में हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखना बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्य या उद्देश्य हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझते हैं, तो हमारे दिमाग में उनके प्रति अधिक उत्साह और प्रेरणा होती है। जब हम अपने लक्ष्यों का स्पष्टीकरण कर देते हैं, तो हम उन्हें प्राप्त करने के लिए अधिक अग्रसर होते हैं। हम अपने दिमाग को एक स्थिति में स्थिर रखकर अपने लक्ष्यों की ओर समर्पित करते हैं। इससे हम अपने लक्ष्यों को हकीकत बनाने के लिए अधिक सामर्थ्य होते हैं। हमारे दिमाग में एक उचित दिशा होती है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं। इससे हम अपने जीवन में अधिक सफलता पा सकते हैं। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नया उद्देश्य और दिशा देते हैं। ये हमारे दिमाग को सकारात्मक और प्रगति मार्ग पर रखता है। हम अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होते हैं और उन्हें हकीकत बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। इस प्रकार हमारे दिमाग का नियंत्रण करने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझने और उन्हें प्राप्त करने के लिए उत्साहित रहें। हम अपने दिमाग को एक उचित दिशा में लेकर जीवन के लक्ष्यों की ओर अग्रसर होते हैं और इससे हम अपने जीवन में अधिक सफलता और प्रगति पा सकते हैं। ये कानून हमारे जीवन में एक नई दृष्टि का दरवाजा खोलता है। इससे हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं, अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। आपके विचार या तो विश्वसनीय दोस्त होते हैं या फिर कट्टर शासक, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। इसमें आपका अंतर होता है, आपका चुनाव होता है। वे या तो आपके कार्य में आपके दृष्टिकोण के निर्देशन में जाकर आपका काम करेंगे, जैसे कि उन्हें आपका इरादा समझ आता है। ये आपके जागृत समय में ही नहीं, बल्कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपके काम को अंजाम देने में सहायक होंगे। कुछ हमारे बेहतरीन मानसिक काम रात को, जब हमारा कॉन्शियस माइंड शांत होता है, अनजाने में किए जाते हैं। इसका सबूत ये है कि जब सुबह होती है तो हम देखते हैं कि चिंता जहाँ तक की समस्याएं हमारे लिए रात को हल हो चुकी होती हैं, जब हमने उन्हें अपने मन से बाहर निकाल दिया था प्रतीत रूप से। और फिर या तो वे आपके ऊपर सवार हो जाते हैं और आप उनके गुलाम बन जाते हैं, अगर आप उन्हें करने देते हैं। दुनिया के अधिकांश लोग किसी भी मनमोहक विचार को बिना रुकावट के अपने मन में घूमने देने के लिए अधिकांश हैं, जो उन्हें परेशान करने की इच्छा करे। आपका दिमाग आपके लिए और आपके अपने इस्तेमाल के लिए दिया गया है, आपको इस्तेमाल करने के लिए नहीं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इसे समझते हैं और जो दिमाग को नियंत्रित करने की कला समझते हैं। इस रहस्य की चाबी है कंसंट्रेशन। थोड़ा सा अभ्यास हर व्यक्ति के अंदर उस शक्ति को विकसित करेगा जो दिमाग यंत्र को सही से इस्तेमाल करने में मददगार होती है। जब आपके पास कुछ मानसिक काम करने को होता है, तो उस पर ध्यान केंद्रित करें और सब कुछ और छोड़ दें।
और आपको ये पता चलेगा कि दिमाग सीधे व्यवसाय में मौजूद काम में लग जाएगा और मामले जल्दी सुलझ जाएंगे। इन बातों को समझने के लिए हमें मानसिक इंजन, जो कि एक मेटाफोरिकल कंसेप्ट है, इसे समझना होगा, जो हमारे दिमाग या मन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसे दुरुस्त तौर पर समझने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम मानसिक इंजन के भौगोलिक रूप या यांत्रिक यंत्र के बजाय उसके मनोवैज्ञानिक और मानसिक पक्षों की ओर ध्यान दें। चलिए इसे और अधिक समझते हैं। मानसिक इंजन का सबसे पहला तत्व है हमारे सोचने की ताकत। मानसिक इंजन हमारे विचारों, बुद्धि और सोचने की क्षमता का प्रतीक है। इसमें हमारी पुरानी और नई सोचों के साथ साथ हमारे विचार एवं धारणाएं भी शामिल होती हैं। ये हमारे जीवन की हर समस्या या प्रश्न को समझाने और सुलझने में मदद करती है। मानसिक इंजन का दूसरा तत्व है कंसंट्रेशन या एकाग्रता। एकाग्रता यानी एक ही विचार या उद्देश्य पर समर्पित होने की क्षमता हमारी मानसिक इंजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे हम अपने विचारों को एक ही दिशा में एकत्र रख सकते हैं, जो कि हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। मानसिक इंजन का अगला तत्व है इंटेलिजेंट मैनेजमेंट या बुद्धिमान प्रबंधन। मानसिक इंजन को बुद्धिमान तरीके से चलाना महत्वपूर्ण है, यानी हमें समझना चाहिए कि किस तरह से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे हम अपने उचित लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकते हैं, और जब काम हो जाता है तो उसे बंद कैसे कर सकते हैं। मानसिक इंजन का अगला तत्व है एनर्जी कंजर्वेशन। मानसिक इंजन की एक अहम विशेषता ये है कि ये ऊर्जा बचाता है। यदि हम अपने दिमाग को सही से चलाते हैं तो हमारी सोचने की शक्ति का सही उपयोग होता है और किसी भी प्रकार की व्यर्थ गति और ऊर्जा का नुकसान रुकता है। मानसिक इंजन का पांचवा तत्व है मेंटल मेंटेनेंस। हमारी मानसिक इंजन्स का सही देखभाल भी महत्वपूर्ण है, यानी हमें समझना चाहिए कि कब हमारा दिमाग काम करेगा और कब नहीं। समय पर मानसिक शांति, मेडिटेशन और अन्य टेक्निक्स से हम अपने मानसिक इंजन्स की अच्छी स्थिति को बना सकते हैं। मानसिक इंजन का आखिरी तत्व है माइंडफुल ऑपरेशन या फिर सावधानी से चलना। ये हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब हम सावधानी से अपने विचारों का नियंत्रण करते हैं और उन्हें हमारे उद्देश्यों की ओर ले जाते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इसी तरह से मानसिक इंजन हमारे दिमाग को एक यांत्रिक दृष्टि से देखते हुए हमारे विचारों, धारणाओं और व्यवहार को समझने का एक तरीका है, जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये हमारी सोच और व्यवहार की बुनियाद है और हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। जब आपके पास कुछ मानसिक काम हो तो उस पर सब कुछ छोड़कर ध्यान दें और आप देखेंगे कि दिमाग तुरंत कार्यशील हो जाएगा, हाथ में काम की तरफ, और समस्याएं जल्दी सुलझ जाएंगी। यहाँ पर आघात की कमी होती है और सब बेकार की हरकत या खोई हुई शक्ति को दूर कर देती है। हर एनर्जी की करेंसी का उपयोग किया जाता है और मानसिक ड्राइविंग व्हील को उस करेंसी से ही चलाते हैं। मानसिक इंजीनियर बनने की योग्यता रखने का पैसा देने में लाभ है, और आदमी जो अपनी मानसिक इंजन को चलाने का सही तरीका समझता है, वो जानता है कि एक महत्वपूर्ण बात, जब काम हो जाता है उसे रोकना भी महत्वपूर्ण है। वो ये नहीं करता है कि काम हो गया है तो उसमें आग डालना बंद कर दे और एक दिन के लिए भटकती आग को जलाने की जगह भटकती आग को दबा देता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं जैसे इंजन को चालू रखा जाना चाहिए, चाहे कुछ भी काम हो या ना हो, और फिर वो शिकायत करते हैं कि अगर इंजन थक जाता है और खराब हो जाता है और सुधार की जरूरत होती है। ये मानसिक इंजन सुंदर यंत्र होते हैं और उन्हें अच्छी देखभाल की आवश्यकता है। उन लोगों के लिए जो मानसिक नियंत्रण के नियम से परिचित हैं, उनके लिए एक रात को दिन की समस्याओं के बारे में चिंता करके बेड पर सोने का विचार असह्य लगता है। दिमाग को धीरे करने के लिए ये वैसे ही आसान होता है जैसे कि इंजन को धीरे करने के लिए होता है, और हजारों लोग आजकल न्यू थॉट के इस युग में इसे सीख रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका ये है कि किसी और चीज के बारे में सोचें जितनी दूर हानिकारक विचार से हो सके। किसी ऑब्जेक्शनेबल विचार से लड़ने के मकसद रखने से कोई फायदा नहीं है।
ये एक बड़ी शक्ति और समय की बर्बादी होती है। और जितनी अधिक आप उस विचार को दूर करने की कोशिश करते हैं, मैं इस चीज के बारे में नहीं सोचूंगा, उतनी ही अधिक वो आपके दिमाग में आती है, क्योंकि आप उसे मानसिक रूप से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसे जाने दीजिए, उसके बारे में और एक विचार ना दीजिए। अपने दिमाग को पूरी तरह से अलग एक चीज पर स्थिर रखने के लिए इच्छा शक्ति से ध्यान वहाँ रखें। थोड़ा अभ्यास आपके लिए इस दिशा में बहुत कुछ कर सकता है। ध्यान देने के लिए ध्यान के फोकस में सिर्फ एक चीज के लिए जगह होती है, इसलिए अपने पूरे ध्यान को एक विचार पर केंद्रित कर दें और दूसरे विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। खुद ही आजमा कर देखें। तो याद रखें, मानसिक नियंत्रण का कानून हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हम अपने विचारों का नियंत्रण करके अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप सबको हमारा आज का विषय पसंद आया होगा। धन्यवाद।